हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, ठोक के नारा लगाओ बलियावी साहब के जुमले से ना। आज इस वक्त पूरे भारत में लोग फिल्म बना करके इस्लाम को नीचे दिखाना चाहते हैं। सुनो आज बलिया में, और नीचे लिखते हैं सच्चाई की से इसका कोई वास्ता नहीं। ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये तसव्वुराती, ये काल्पनिक, ये सोच की फिल्म है। माफ करना, मोटी किताब लिख दो मेरी नस्ल और मेरे मजहब के खिलाफ, नीचे लिख दो एक पतली तहरीर कि ये तसव्वुराती। तब तेरे बलियावी ने खम ठोक कर दो ही जुमले कहे थे, अब तक होश में लोग नहीं आए। हमारा मजहब वो नहीं जो फिल्म दिखाकर मजहब जिंदा रखे। हम फिल्म दिखाकर मजहब नहीं बताते, अमा हम तो तारीख बनाकर अपना मजहब बताते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और बद्र उसी तारीख का एक हिस्सा है, ओहद उसी तारीख का एक हिस्सा है, खैबर उसी तारीख का हिस्सा है, जमल उसी तारीख का हिस्सा है, करबला उसी तारीख का हिस्सा है, प्यास उसी तारीख का हिस्सा है, अली असगर उसी तारीख का हिस्सा है, अब्बास उसी तारीख का हिस्सा है, और मोहम्मद उसी तारीख का हिस्सा है। और जब पूरी दुनिया में नबी की अजमत, रसूल का तकद्दुस, काबे का वकार, नबी की हुर्मत जब दांव पे लगा दिया नजदियों ने, तो हुस्सामुल हरमैन लिखकर दुनिया को होश में लाने की जो तारीख रही है बरेली के अहमद रजा की, वो भी तारीख का हिस्सा मेरा ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर कायदे अहले सुन्नत। मातम उन पर नहीं करने को जी चाहता, मातम तो अपने आप पे करने को जी चाहता। शिबू सोरेन की बात को जंगल में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया, जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं देखा, मिट्टी काट कर ईंट बनाया, वो समझ गया। यूपी के कांशी राम की बात को जानवर चराने वाले समझ गए, लेकिन मातम करो। बरसों से मेरा आलिम चीख चीख कर कह रहा है, आज तक आप नहीं समझ पाए, आज तक आप नहीं समझ पाए। और इन आलिमों से डर हुक्मरानों को इसलिए लग रहा है कि जिस दिन मुसलमान आलिमों की बात समझ गई, उस दिन इस कौम पर कोई माई का लाल हुकूमत नहीं करेगा, मुसलमान हुक्मरान हो। नारे तकबीर, नारे। सदर सिगरेटी आगे आ जाएं, कुछ कर सकते हैं तो उठिए, कुछ करने की हिम्मत है तो उठिए, कुछ करने के लिए अगर ठान लिया है तो उठिए, कुछ करने का जज्बा है तो आइए सामने, इधर रुक करके खड़ा हो जाइए, बस इस तरफ रुक कर एक लाइन से खड़ा हो जाइए। तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजुल शरिया बोर्ड, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान, अब तक तू अपने आलिमों को माला पहनाकर इस्तकबाल किया है, और जब ठान लिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब मेरा आलिम अपने गांव के जिम्मेदारों को माला पहनाकर इस्तकबाल करे। खड़े होकर इस्तकबाल करें इन ओहदेदारों का, खड़े हो जाए सारे लोग। हो जा खड़ा पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे
तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, ताजु शरिया बोर्ड, ताजु शरिया बोर्ड, नारे तकबीर। अब उलमाए किराम जब पहना लिए माला तो अब ऊपर आ जाए। आप लोग खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं प्लीज, बैठिएगा नहीं, खड़ा रहिए। अब ये जितने गांव के सदर सिगरेटी आए हैं, सबको गवाह बनाकर आवाम की अदालत में मैं गांव के अपने 2200 गांव के सदर सिगरेटी से एक बात की यकीन दहानी चाहता हूं कि क्या इस 22 गांव से जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं। ये 22 गांव वाले जोर से बोले, तब सदर सिगरेटी बोले खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये 22 गांव के सदर सिगरेटी साथ देने को तैयार हैं। अरे तैयार हैं तो आने वाले दिनों में जुमा कै दिन के लिए कै दिन बचा है। कल बुध, परसों जुमरात, नरसों जुमा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जुमा। आप जुमा के दिन कभी माइक पर आए हो मत आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिन के बाद जुमा के दिन माइक पर जरूर खड़ा होइए और 1 मिनट के लिए अपने गांव के लोगों को चेता दीजिएगा कि आज सुन लो पूरे गांव वालों, हम 22 गांव के मुसलमानों की एक पंचायत बन गई है और हमने पंचायत में अपने आलिमों से वादा कर लिया है कि अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अब मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा और बुलेट और नकदी के लिए अब मेरे गांव की किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी। अगर गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बोझ बने तो 22 गांव के कमजोर मुसलमानों आज आहत कर लो कि आज हम एक अपनी मुस्लिम महम पंचायत की घोषणा करते हैं। साल में एक दिन गरीब बेटियों का बगैर किसी जहेज के 22 गांव के लोग बारातियों के खाने का और लड़के के लड़की के कपड़े का इंतजाम करके फ्री निकाह करके इसी तरह के जलसे से इज्जत के साथ इज्तिमाई निकाह करके अपनी बेटियों को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या अच्छा पैगाम है हुजूर, जिंदाबाद। इसलिए आने वाले जुमा को मस्जिदों से ऐलान कर दीजिए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, आतिशबाजी, ऑर्केस्ट्रा और खरीदा हुआ दामाद आएगा तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर मस्जिद का सदर और सिगरेटी इतना टाइट कर दे तो बकिया हिसाब मेरा आलिम करना खूब बढ़िया से जानता है। इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो अब इत्मीनान से बता दीजिए ये जितने सदर सिगरेटी हैं, ये काम अच्छा है कि बुरा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग इसके लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब ये 22 गांव के जो जवान आए हैं इनसे भी बलिया भी पूछ ली, मुसलमान कल तक तू इस्लाम बचाता था, आज तेरा दिन इतना बुरा हो गया कि तुझको अब अपनी बेटी बचानी पड़ गई। जिस कौम की बेटियों का वजूद खतरे में हो उस कौम के लोगों के मजहब की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और जिस कौम को अपनी बेटियों की जूती पे नजर होती है उस कौम की बेटियों के चेहरे पर किसी जालिम की नजर नहीं।
सा पैगाम। इसलिए मैं अर्ज करके पूछता हूँ इतने बड़े मजमे से, बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जितने लोग दिल से चाहते हो चलनी चाहिए वो हाथ उठाकर यकीन दिलावो और ये बताओ कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बेटियों की इज्जत बचनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेटों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अब बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, सुभान अल्लाह। बस पहने रहिए। सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह।